जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 23। कल का जो लेक्चर हम लोगों ने किया था दैट वाज 24 लेक्चर नंबर 24 एंड द टॉपिक वाज अबाउट सप्लाई। लेकिन दरमियान में जो है ये लेक्चर नंबर 23 इसलिए स्किप हो गया था परसों, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी लेक्चर था और वो अपलोड भी नहीं हो रहा था। तो नाउ आई एम गोइंग टू डू इट अगेन, और इसको हम दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करके जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियसली जैसे हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी को स्टडी किया, फिर उसकी कुछ टाइप्स थी जैसे पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी। तो अब हमारे पास जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की सेकंड टाइप आ रही है वो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम डिटेल में ऐसे स्टडी करेंगे कि देखिए, प्राइस अलोन डोंट इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर। सिर्फ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट तो नहीं है ना, मार्केट में और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो अगर हम प्राइस को जो है वो कांस्टेंट रखें और उसके अलावा एक और फैक्टर जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, तो वो हमारी डिमांड पे कैसे अफेक्ट करेगी उसको हम इस टॉपिक पे स्टडी करेंगे। नाउ डिमांड इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। इनकम जो है कंज्यूमर की अगर इंक्रीज़ होगी तो जाहिर है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो चीज़ों की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ करेगा। तो इनकम का जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट है हमारी डिमांड पे। अज्यूमिंग दैट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट रिमेन सेम और कांस्टेंट क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज़ एज अ रिज़ल्ट ऑफ इंक्रीज़ इन इनकम एंड वाइस वर्सा। यानी कि जो ही इनकम में इंक्रीज़ आएगा क्वांटिटी डिमांड में भी इंक्रीज़ आना शुरू हो जाएगा। इनकम इलास्टिसिटी जो है दैट इज़ डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, के हमारी जो इनकम है वो कितना रिस्पॉन्स करती है हमारी क्वांटिटी डिमांड को विद द चेंज इन इनकम। तो ये सिट्रस पैरेबस मीन्स अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, लाइक प्राइस को हमने कांस्टेंट कर दिया, हमारा जो टेस्ट है कंज्यूमर का वो कांस्टेंट है, हैबिट उसकी चेंज नहीं हो रही, फैशन चेंज नहीं हो रहा। इन चीज़ों को आप कांस्टेंट रखें तो फिर जो है ये लॉ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये होल्ड करेगा। और सिट्रस पैरेबस इज़ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑल अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। जो डिग्री है, जो रिस्पॉन्सिवनेस है क्वांटिटी डिमांड की टू द चेंज इन इनकम, वो हमें बताती है कि इनकम कितनी इलास्टिक है, हमारी डिमांड जो है वो कितनी इलास्टिक है इनकम के चेंज होने से। मेजरमेंट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हेयर पॉइंट एंड आर्क इलास्टिसिटी फार्मूला जो हमने पीछे स्टडी किया था, दे विल बी यूज टू मेजर द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाउ? लेट्स सी। एन वाई इज़ द कोफिशेंट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक कोफिशेंट है, एक एब्रीविएशन है जिससे हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करें। तो दैट इज़ इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब परसेंटेज चेंज जो है वो हमारा क्या चीज़ है, क्वांटिटी डिमांड में जैसे मैंने आपको बताया था क्यू नॉट माइनस क्यू वन, दैट इज़ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट प्लस क्यू वन, और परसेंटेज चेंज है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। यू कैन सी हेयर इन द फॉर्मूला, ये डेल्टा क्यू है, ये पूरा दिस ऑल इज डेल्टा क्यू, चेंज इन आर डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, और डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज। प्रीवियसली इसकी जगह हम लोगों ने प्राइस को स्टडी किया था, अब जस्ट एक जो है एब्रीविएशन चेंज हो रही है, इनकम इज़ एब्रीविएटेड बाय वाई। आई से कभी भी इनकम एब्रीविएट नहीं होती, आई जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ नॉट इनकम, दिस इज़ इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इनकम की जो एब्रीविएशन है वो वाई है। आप देखें इधर वाई नॉट माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई नॉट प्लस, ये हमारा डेल्टा क्यू हो गया, और क्योंकि परसेंटेज चेंज है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। वेयर एन वाई इज द कोफिशिएंट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। फाइन, ओके। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसको भी स्टडी कर लें थोड़ा सा यहाँ पे। इफ़ वी अज्यूम दैट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इनकम ऑफ अ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे जो है हम लोगों ने अज्यूम कर लिया है कि हमारी प्राइस और हमारी इनकम, ये दो चीज़ें जो हैं कंज्यूमर की, ये बिल्कुल कांस्टेंट है। और जब ये कांस्टेंट होंगी तो फिर दो चीज़ें हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, एक तो सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड अवेलेबल है। सब्सटीट्यूट क्या होता है? फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट पेंसिल अगर अवेलेबल है तो उसकी प्राइस पे अगर इंक्रीज़ आ रहा है या जो भी चेंज आ रहा है, उसकी जगह उसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल है पेन। पेन इज़ द सब्सटीट्यूट ऑफ पेंसिल।
फाइन। ये दोनों सब्सटीट्यूट है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं दे आर फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल। जाहिर है कार जो है पेट्रोल के बगैर बिल्कुल नहीं चल सकती, तो दीज आर दी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर इनकी प्राइसेस जो हैं वो चेंज हो रही हैं तो उससे हमारी डिमांड में क्या फ़र्क पड़ेगा, हम उसको स्टडी कर रहे हैं इधर। द डेफिनेशन इज the degree of responsiveness in the quantity demand of a product to a change in the price of a substitute और complete। दो केसेस हमारे पास इधर स्टडी करने के लिए। केस नंबर वन इज ऑफ सब्सटीट्यूट एंड केस नंबर 2 इज ऑफ complementary good। फाइन दीज आर टू केसेस दैट वी हैव टू स्टडी इन दी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इनकी प्राइसेस अगर चेंज हो रही हैं तो उससे हमारी डिमांड में क्या फ़र्क पड़ रहा है। मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, आर्क इलास्टिसिटी फार्मूला जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो NX दैट इज़ कॉल्ड द क्रॉस इलास्टिसिटी एंड ऑफ। अब हमारे पास दो गुड्स हैं यहाँ पे, ईदर दे आर सब्सटीट्यूट्स और दे आर कॉम्प्लीमेंट्स। सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्सटीट्यूट तो वी विल टॉक हेयर we have two products like for example सब्सटीट्यूट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्ट A है, एक प्रोडक्ट B है। A जो है फॉर एग्जांपल दैट इज़ पेंसिल एंड प्रोडक्ट B इज़ दैट इज़ पेन। अभी हम सब्सटीट्यूट्स की बात करें तो यहाँ पे आप फार्मूला में जब हम इनकी देखेंगे इनको तो आप देखते हैं क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए माइनस क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए Q1 ऑफ ए। यहाँ पे हमारी एक जो इनिशियल क्वांटिटी है, एक हमारे पास फाइनल क्वांटिटी है, उसका हमने डिवाइड किया क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए प्लस क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए प्लस। अब ये किस चीज़ पे अफेक्ट कर रही है, क्वांटिटी डिमांड जो ए की है, पेंसिल की जो क्वांटिटी है वो प्राइस ऑफ पेन पे जो है वो डिपेंड कर रही है। सब्सटीट्यूट की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, पेन जो है वो बी को हमने एज अ पेन कंसिडर किया था। अब प्राइस ऑफ बी जो है फॉर एग्जांपल सब्सटीट्यूट जो है वो हमारा पेन है पेंसिल का, अगर तो पेन की जो प्राइस है दैट इज़ इंक्रीजिंग तो हमारी क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए पे जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट होगा कि इसकी वजह से पेन जो है वो लोग कंज्यूम करना कम कर देंगे और वापस पेंसिल की तरफ आ जाएंगे। लेकिन अगर पेंसिल की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुई है और पेन उसके सब्सटीट्यूट की प्राइस जो कि बी है उसकी प्राइस डिक्रीज़ हुई है तो लोगों की डिमांड जो है वो किसकी तरफ आएगी, पेन की तरफ। तो इनका आपस में जो है वो एक तरह का नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा कि लोग जो हैं वो एक चीज़ को छोड़ के, ओरिजिनल को छोड़ के उसके सब्सटीट्यूट की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब्सटीट्यूट की जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो रही है। इन दिस फॉर्मूला NX is the coefficient of cross elasticity of demand, Q naught A is the old quantity of product A और Q1 A is the new product of quantity A। दिस इज़ क्वांटिटी ए, न्यू प्रोडक्ट है ये। बेशक आप न्यू प्रोडक्ट भी लेके आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन फिर भी जो है वो सब्सटीट्यूट पे जो है वो डिपेंड कर रही है क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए। तो Q नॉट ऑफ ए माइनस Q नॉट ऑफ ए, Q1 ऑफ ए देन Q नॉट ऑफ ए प्लस Q1 ऑफ ए इज इक्वल टू दिस इज द टोटल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ए और ओवरऑल वो डिवाइड हो रहा है पी नॉट बी यानी ओल्ड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी न्यू प्राइस ऑफ। अब न्यू प्राइस क्या है, फॉर एग्जांपल पहले 10 रुपीज़ थी, अब वो डिक्रीज़ होकर 5 रुपीज़ हो गया, तो लोग क्या करेंगे, पेंसिल से शिफ्टिंग करेंगे और पेन की तरफ आ जाएंगे। तो ये इसको अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो दैट इज़ द टोटल पी नॉट बी minus P1B divided by P naught B plus P1B. This is the overall percentage change in the price of our product. So this is the formula. It is assumed that goods A and B are either substitutes or complementary goods. ये हमारे पास जो दो हमने केसेस स्टडी किए हैं, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनके जो हैं ये फॉर्मूला थोड़ी सी डिफरेंशिएशन। अच्छा, एक में आर्क इलास्टिसिटी क्रॉस इलास्टिसिटी में जो है अप्लाई हो रहा है और इनकम इलास्टिसिटी में हमारे पास पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला भी लग सकता है और आर्क इलास्टिसिटी के फॉर्मूले से भी हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर। दिस इज़ इट फॉर
दिस लेक्चर, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप इसके कमेंट सेक्शन में जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. लेट्स डू द पार्ट नंबर 2.